आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम और आज का ये ख़ास प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से इंतहाई अहम प्रोग्राम है, जिसमें हम जम्मू कश्मीर के 14वीं सेंचुरी में आपको ले जाकर तब के कश्मीर की तस्वीरी तारीख़, तारीख़ी झरोकों के हवाले से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर की तारीख़ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। अफसाने और नावल भी मंजर आम पर आ चुके हैं। उन्हीं में से एक किताब ऐसी है जो गुज़श्ता 3-4 बरसों से शोहरत के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज हम जिस किताब यानी नवल के हवाले से बात करने वाले हैं, उस बुक का नाम है द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर। बेस्ट सेलर का एजाज हासिल कर चुकी द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर के मुसन्निफ आज हमारे मेहमान हैं, जिन्होंने आलमी प्लेटफॉर्म पर कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी की है, जिन्होंने अमेरिका के कई यूनिवर्सिटियों में इंडियन स्टडीज़ के हवाले से लेक्चर भी दिया है, IIT गोल्ड मेडलिस्ट रहे, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर समेत कई किताबों के मुसन्निफ जनाब राकेश कौल जी आज आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रहमान जी, वेरी हैप्पी कि आज आपके साथ बातचीत हो सकती है। राकेश जी, आप कश्मीर को बहुत करीब से जानते हैं, आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस सरजमीन से जुड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क में रहते हुए कश्मीर के बारे में जो कुछ पढ़ते हैं और सुनते हैं, उस वक्त आपको क्या महसूस होता है और कश्मीर से किस तरह की आपकी यादें जुड़ी हुई हैं और आपकी नजर में कश्मीर क्या है? कश्मीर एक बहुत अनोखी जगह है जहां पहली बार जी ये शब्द चमत्कार शब्द कश्मीर से आया है जी। और अमीर खुसरो की जो लाइन है जो कि शाहजहां ने ली, जो काफी लोग जानते हैं जी, इफ देयर इज अ पैराडाइज दिस इज इट जी, जमीन पर कहीं उससे ज्यादा उस जन्नत की लाइन से ज्यादा अच्छी ओरिजिनल लाइन जी कल्हन्ना ने लिखी थी। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कश्मीरी लोगों को उस लाइन को याद करना और समझना। जी, कल्हन्ना ने लिखा था जी, भगवान ने कश्मीर को इसलिए क्रिएट किया कि मनुष्य को जन्नत की जरूरत ही नहीं पड़े। जी। तो ये जो किताब जो लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर है, इस किताब मैं जब सोचता हूं कि ये क्यों बेस्ट सेलर बनी, इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट हुआ, ये इसलिए इसमें इंटरेस्ट हुआ क्योंकि ये पहली किताब थी जिसमें हमें पता लगता है कि कश्मीर क्या सिविलाइजेशन थी। और इसमें 2-3 चीजें बड़ी खासियत की चीजें थी। पहली चीज थी कश्मीर में नारी शक्ति। कश्मीर का नाम था स्त्री देश। जी। कश्मीर में जो औरत थी वो नंबर 1 मानी जाती थी। और ये नहीं कि थ्योरी में या लोग बस थ्योरी में लिख रहे हैं, नहीं, कश्मीर में ज्यादा रानियां थीं बनिस्बत किसी और जगह में। जी। और लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर कोटा रानी उन सबसे बड़ी थी। ग्रेटेस्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, ग्रेटेस्ट क्वीन ऑफ इंडिया, परहैप्स वन ऑफ द ग्रेट क्वींस इन द वर्ल्ड। जी। दूसरी खासियत इस कश्मीर की जी थी कि कश्मीर में ही पंडित विष्णु शर्मा जब उसने पंचतंत्र कहानियां लिखी, जो कि सब लोगों को पता होगा, उसने पॉपुलराइज किया ये फ्रेज वासुदेव कुटुंबकम। जी। दुनिया परिवार है। कोटा रानी की कश्मीर में जब आप किताब पढ़ोगे जी तो ये हमें आश्चर्य होता है
कि उस कश्मीर में चीनी लोग थे, जी। अफगान लोग थे, पर्शियन लोग थे, इजराइल के जूइश लोग थे, हम्म। और 500 साल से मुसलमान लोग जो कश्मीर आए थे रेफ्यूजी स्टेटस में, जी। बड़े पीसफुली 500 साल वो रहे। सब परिवार जुड़े हुए पड़े। हम्म। तीसरी चीज थी कि जो रूलर था, हम्म। जो रियासत चलाते थे, उनका क्या धर्म था। हम्म। कोटा रानी की किताब में हमें पता लगता है हम्म। कि वो अपनी प्रजा को देखती थी उस नजर से जैसे कि वो उन सब की मदर है। जी। इसीलिए कश्मीर में ये मुहावरा है, हम जब कश्मीर बोलते हैं, कश्मीरी कश्मीर नहीं बोलता है, अच्छा। कश्मीरी कहता है मर्ज कश्मीर, जी। मदर कश्मीर। हम कभी कश्मीर नहीं कहते। जी। जब हम दिल से अपने देश को बोलते हैं, हम्म। हम बोलते हैं मर्ज कश्मीर। तब पता लगता है इस कश्मीरी में वो असली कश्मीर की आग जलती है। जी। वही आग मेरे दिल में जलती है। चलिए। जी। आपके नॉवल द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर को गुज़श्ता कई वर्षों से लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। बेस्ट सेलर का एहसास भी इस किताब को हासिल है। आज एक बड़ी सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा हरि सिंह के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता जरूर है, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी है जो ये जानती ही नहीं कि लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर कौन है, उनका रोल क्या रहा। हाँ, ये किताब इट गॉट गुड रिसेप्शन। जो पहला एडिशन है जो आपने पीछे दिखाया है, जी। ये जो पहला एडिशन है, अब ये कलेक्टर्स आइटम बन गया है। ये तो मिलती नहीं है किताब। कभी कभी अगर मिलती है तो ये किताब जो 300 रुपये की निकली, अब इसके लिए लोग 12,000 रुपये प्राइस चार्ज कर रहे हैं। बट अब इसकी मैंने फाइनली दूसरी एडिशन रिलीज कर दी है। जी। तो आपको पता ही है, आपके ऑडियंस को पता ही है कि हर 1-2 साल के बाद कश्मीर में काफी फ्लड आते हैं। और पिछले 2-3 साल पहले इंडियन आर्मी ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करा क्योंकि फ्लड्स बहुत खराब थे। हम कश्मीरी ये बिल्कुल भूल गए हैं जी कि जो पहला फ्लड बाईपास कनाल कश्मीर में बना था, जी, वो कोटा रानी ने बनाया था। वो अभी भी उसको कोटकुल, कुल मीनिंग कनाल, कोटकुल के नाम से लोग उसको बोलते हैं। अब पर उनको याद नहीं है, उनको पता नहीं है ये जब कोटकुल कहते हैं तो ये कौन कोटा थी, किसके नाम पे ये बाईपास कनाल बना था। जी। कहा यह भी जाता है कि कश्मीर में रानी भी उतने ही पावरफुल हुआ करती थी जितने राजा महाराजा हुआ करते थे। क्या यह सच है? नहीं, रानी उससे भी ज्यादा पावरफुल थी। अच्छा। पहली चीज थी जी कि कश्मीर में जब शादी होती थी, जी, जो मैरिज वॉव्स होती थी, अगर आप उनको स्टडी करोगे केयरफुली कि आदमी क्या कह रहा है और औरत क्या कह रही है, उसमें आप देखेंगे कि
औरत had the right to veto जी any decision the husband made. That's number one. जी Number two, अगर राजा रूलर था, अगर राजा प्रजापति था, हम्म उसका मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो तोशकानी को कंट्रोल करता था, ट्रेजरी को कंट्रोल करता था, वो क्वीन होती थी। अच्छा वो रानी के हाथ में थी। और आपको पता ही है कि जो औरत होती है वो फाइनेंशियली शी इज मोर प्रूडेंट देन मेन आर। जी और इस कहानी में आप देखोगे जी कि जो राजा है वो बिल्कुल फाइनेंशियली प्रूडेंट नहीं है। जी वो उसका नशा है कि वो सबसे अच्छे डायमंड खरीदना चाहता है, ज्वेलरी खरीदना चाहता है। वो औरत में नहीं है। women are financially very prudent. जी तो historically queens were in charge of the treasury. राकेश And then, जी 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 हाँ, जी जी कही कही and then finally काफी रानियां अपने राइट में प्रजापति थी। ओके And they were warriors. We can talk more. आप सवाल पूछिए, I will talk more about that. जी राकेश जी, खबर मिली है कि द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर को आप ओटीटी पर लाने का मन बना रहे हैं। सवाल ये है इस सिलसिले में कि आखिर ओटीटी पर लाने का फैसला क्यों किया और इसके लिए शेड्यूल, रोड मैप वगैरह क्या कुछ तैयार किया हुआ है, कब तक ओटीटी पर आ सकता है? नहीं, ये तो थोड़ा प्रीमेच्योर है। जी क्या हुआ जब लोगों ने ये किताब पढ़ी तो काफी पब्लिक से फीडबैक आया जी कि भाई इसकी आप कुछ वेब सीरीज या मूवी बनाओ। तो इनफैक्ट देयर इज a prominent Kashmiri gentleman by the name of Shah Faisal. जी और उन्होंने ट्वीट किया, मेगा गुलजार को उन्होंने ट्वीट किया कि भाई ये कोटा रानी की मूवी बनाओ। जी तो जब ऐसा फीडबैक आया तो हमने कहा ठीक है, उस पे भी हम कुछ कार्रवाई शुरू करेंगे। अच्छा तो अब हमने काम शुरू किया है, उसका स्क्रिप्ट बनानी है, हिंदी ट्रांसलेशन पे काम हो रहा है, स्क्रिप्ट बनानी है, स्क्रीन प्ले करना है। तो काम शुरू कर रहे हैं। फिर देखो अगर पब्लिक का सपोर्ट होगा तो फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी अपना सपोर्ट देंगे। तो ये थोड़ा लंबा सफर है, पर देखिए इस किताब को लिखने में 12 साल लगे, तो अगर 1-2 साल वेब सीरीज बनाने में लगे तो कोई परवाह नहीं है। नहीं। पर ये कहानी कोटा रानी की जरूर हम पहुंचा देंगे। जम्मू कश्मीर पर अब तक सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, हर पहलू पर लिखा गया है। आपकी नज़र में कश्मीर का कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसा पार्ट है जिस पर किताबें नहीं लिखी गई हैं, या फिर लिखी गई हैं तो उस हद तक नहीं जिस हद तक लिखी जानी चाहिए, और जिस पर काम और करने की जरूरत है? हाँ, ये देखिए, कश्मीर ऐसी अनोखी सिविलाइजेशन है जी जिसे यूरोपियंस ने जी 19th सेंचुरी में कहा कि इट इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और अगर आप आज देखें जी और हिंदुस्तान में क्या चीजें की हवा चल रही है, जी अब योगा बड़ा पॉपुलर हो रहा है। जी पतंजलि कश्मीर के थे। अब आप देखिए आयुर्वेदा पॉपुलर हो रहा है। जी चरका कश्मीर का थे। आप अगर पोइट्री देखेंगे, लिटरेचर देखेंगे, जो शब्द साहित्य है वो कश्मीर में क्रिएट किया गया। कुंतका ने शब्द साहित्य का क्रिएट किया। जी आप अगर पोइट्री देखेंगे, जी 90% ऑफ इंडियन पोइट्री जी वो कश्मीर में लिखी गई। जो नंबर 1 पोएट कश्मीर का था, हिंदुस्तान का माना जाता है, पहला नंबर 1 पोएट कालिदास। जी
कालिदास कश्मीर का था। तो आप देखिए मार्शल आर्ट्स, अब कश्मीर में इन लोगों को याददाश्त ही नहीं है। जी। आप चाइना में देखिए, द मोस्ट फेमस मार्शल आर्टिस्ट वो शाओलिन मंक्स हैं, शाओलिन मॉनेस्ट्री के। आप यूट्यूब पे अगर जाएंगे शाओलिन मंक्स के देखेंगे, वो अमेजिंग मार्शल आर्टिस्ट है जी। भाई। वो किसने खोली मॉनेस्ट्री? वो मॉनेस्ट्री खोली, वो एक बुद्धिस्ट मंक था जो नेपाल से कश्मीर आया। कश्मीर में उसने योगा का ट्रेनिंग ली, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, वो फिर चाइना गया। जी। कश्मीर से 500 आचार्य गए चाइना। अच्छा। तो उनमें से वो एक था जिस तरह मार्शल आर्ट। तो मैं ऐसे काफी चीजें पे बोल सकता हूं, बट कश्मीर contribution to civilization and to humanity is amazing. और उस पे कुछ काम नहीं हो रहा है, क्योंकि काम नहीं हो रहा है। कश्मीरियों को अपनी हेरिटेज, अपने सिविलाइजेशन की कोई नॉलेज नहीं जी। बक 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 यही है बस। पाकिस्तान, टेररिज्म, मैंटो जो कि बहुत वेल नोन जी पार्टीशन टाइम पे लिटरेरी फिगर था, सादत हसन मंटो। मैंटो ने कहा टू बी कश्मीरी इज टू बी ब्यूटिफुल। जी। अब कश्मीरी बेचारे को क्या ब्यूटी के साथ एसोसिएशन है? कश्मीरी को पता है ये कि जब हम म्यूजिक, पोइट्री, डांस, ये कला की बात करते हैं, भारतनाट्यम की बात करते हैं, ड्रामा की बात करते हैं, हम कहते हैं आओ बॉलीवुड मूवीज बनाओ कश्मीर में। कश्मीरियों को पता है कि भरत मुनि कश्मीरी थे। जी। तो उन चीजों पे अगर ज्ञान फिर से आएगा तो कश्मीरियों को ये जो भूल हो गई है, ये भूल मिट जाएगी। सेल्फ रिकॉग्निशन आएगा कि वी आर वन ऑफ द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू ह्यूमैनिटी, वी आर ए ब्यूटिफुल पीपल। और वो ही सिविलाइज्ड आदमी जो होता है, जो खानदानी आदमी होता है, उसकी उसी में आइडेंटिटी होती है। राजेश जी, कश्मीर के सिविलाइजेशन की आपने बात की। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि नई नस्ल, चाहे वो कश्मीर की हो या फिर यूपी की हो या बिहार की हो, और बात हमारी कश्मीर के हवाले से हो रही, तो कश्मीर की जो नई नस्ल है वो अपने सिविलाइजेशन से या अपनी हिस्ट्री से, अपनी तारीख से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम क्या ये माने कि इसके लिए किसको जिम्मेदार हम ठहराएंगे? कौन है जिन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को आगे तक, आने वाली नस्लों तक नहीं पहुंचाया, आने वाली जनरेशन तक नहीं पहुंचाया? ये आज की नस्ल, जो नई नस्ल है, नई जनरेशन, वो अपने सिविलाइजेशन से ही नाबलद है या नावाकिफ है? देखिए, इसके फैक्टर्स काफी हैं जी, पर अब उन चीजों पे विचार करने का कोई पॉइंट नहीं है। विचार ये करना चाहिए कि भाई ये जो सिविलाइजेशनल एसेट्स हैं, जी, हम इनको किस तरह जल्दी जल्दी इनसे सीखें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, जी, क्योंकि उसमें तरक्की है। जो अगर आपकी उम्र का कोई जो होगा, उसको सिर्फ एक ही चीज है, उसको चीज यही है कि मैं किससे आगे बढ़ूं। देखिए, कश्मीर वॉज द सेंटर ऑफ नॉलेज फॉर द वर्ल्ड, सेंटर ऑफ नॉलेज। आपने बिहार की बात की है, आपको पता है कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी ग्रेजुएट होता था, जब उसकी ग्रेजुएशन होती थी, उस दिन वो पंडितों के सामने 3 कदम कश्मीर की ओर लेता था। अच्छा। और वो शारदा, जो कि कश्मीर की डेटी है, उसके ओर
हाथ जोड़ता था और कहता था, शारदा मुझे ज्ञान दे, अच्छा। क्योंकि कश्मीर ज्ञान का सेंटर था। जी। और कश्मीर के ज्ञान के लिए अलेक्जेंडर सिकंदर, चाइना के लोग, सब दुनिया के लोग, बुद्धा ने कहा अगर दुनिया में एक जगह है जहां पे द ट्रूथ ऑफ रियलिटी सीख सकते हो, वो कश्मीर है। जी। आप नालंदा, तक्षशिला के बारे में जानते हैं। शारदा पीठ का हमें बिल्कुल ही भूल गया। शारदा पीठ कितनी महान यूनिवर्सिटी थी। तो ये चीजें जो हैं, इन चीजों को हमें अपनी जिंदगी में लाना है, अपनी कॉन्वर्सेशन में लाना है, जिससे कि हमारा गर्व बढ़े और हमारी जिंदगी आगे तरक्की करे। राकेश जी, फिर से द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर पर आएंगे। ये नावल कोटा रानी पर लिखी गई दूसरी किताबों से मुख्तलिफ यानी डिफरेंट कैसे है, ये सवाल अहम है। और अगर ये सवाल आप बर्दाश्त कर लें कि कोई अगर इस किताब को, इस नावल को पढ़ना चाहे तो क्यों पढ़ना चाहे, उसे क्या मिलेगा? देखिए, जिस रीडर ने इसको पढ़ा है, जी जी, उसने इसको प्रेज किया है। तो आप अमेज़न की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आज की दुनिया में पब्लिक इज द फाइनल जज। जी। वहां पे आप देखिए कितने लोगों ने इसकी कमेंट्री दी है। और जब आप कोटा रानी के साथ उसकी जिंदगी के यात्रा पे चलोगे, एंड रिजल्ट इज ओनली वन रिजल्ट। एंड रिजल्ट इज कि आपकी सेल्फ एम्पावरमेंट होगी। ओके। यू विल कम आउट ऑफ दैट जर्नी more self-empowered. And that is what this, see, every book, हर किताब एक is like a ship. जब आप किताब में जाते हैं, you decide you will travel on a journey that the author wants to take you. तो आप मेरे साथ चलोगे इस जर्नी में जी। और मैं आपको ये शर्त देता जी कि जब मैं आपको वापस वहीं पहुंचाऊंगा जहां मैंने आपको उठाया, you will come out of it feeling very empowered and you will have a new dimension on your life. Whether you're a Kashmiri or not a Kashmiri or an American, doesn't matter. You will learn something wonderful, and that's what is the gift of Kashmir to you. तो ये किताब की खूबी है। राकेश जी, आखिर में वक्त कम है, इसलिए आखिर सवाल लेंगे आपसे कि आज के कश्मीर को आप देखते हैं, आज के कश्मीरी सिविलाइजेशन को आप देखते हैं, तो इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या होता है, पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? पहला रिएक्शन ये है कि अगर आप कोटा रानी की कश्मीर देखोगे, उसमें सिर्फ एक ही सवाल था। पहला सवाल जो कोटा रानी को एग्जाम में पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है कि दिमाग से ज्यादा तेजी क्या चीज है। अच्छा। और वो जवाब ये है, वो देती है कि दिमाग से ज्यादा तेज इच्छा है। जी। और हर मनुष्य की क्या इच्छा है? जी। हर मनुष्य की ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर सकूं। और कश्मीर सिविलाइजेशन का यही एक गोल था कि कश्मीर में सब टेक्नोलॉजीज क्रिएट करी गई जिससे कि आप अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सको while alive. जी। And not after you die, but while alive.
तो प्रेजेंट डे कश्मीर की ये ट्रेजेडी है कि द एवरेज कश्मीरी हैज नॉट द अपॉर्चुनिटी टू अचीव any tiny percentage of their potential. Kashmiris are a beautiful people. जी जैसे ही वो ये किताब पढ़ेंगे वो समझेंगे कि to be Kashmiri is to be beautiful, to be Kashmiri is to be on a pathway where they can achieve their full potential. जी रास्ते गलत रास्ते पे चल के इन्होंने अपना ही पोटेंशियल खराब कर दिया है। इस किताब से अगर 1 या 2 या 10 या 100 या 1000 या सैकड़ों अगर उनको ये ज्ञान मिलता है कि मैं किस तरह अपना फुल पोटेंशियल अचीव करूं, जो कि कश्मीर की अल्टीमेट सीक्रेट है, तो उसमें मुझे बहुत खुशी हो। चलिए राकेश जी को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कश्मीर की एक पूरी तारीख हमारे नाजरीन के सामने रख दी और नई नस्ल को यह जानने का मौका भी मिला कि लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर कौन है और उनका रोल क्या रहा है। ये इंटरव्यू उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा जो जम्मू कश्मीर की तारीख को जानने और पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। और राकेश जी आपको द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर को OTT प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए पेशगी मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये किताब बेस्ट सेलर का खिताब हासिल करने में कामयाब हुई, OTT प्लेटफॉर्म पर भी उससे ज्यादा मोहब्बत मिलेगी। इसी के साथ ये खास प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ चाहता है। रहमत कलीम को आप इजाजत देंगे। खुदा हाफिज।